हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इसमें हम सोल्व करने जा रहे हैं ये पिछले साल का जो यूपी टेट का पेपर था, उसको हम सोल्व करेंगे। अच्छे से देखना, इसमें 150 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। और देखिएगा भाई, ये जो प्रैक्टिस सेट है अग्रवाल एग्जाम कट पब्लिकेशन से लिया गया है। और यहाँ पे अच्छे से देखना इसको पूरा, क्योंकि पिछले वर्षों से जो आपके क्वेश्चन है अलग अलग सब्जेक्ट से, वो रिपीट होते ज़्यादातर। चलिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो सोल्व करेंगे, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मानव का विकास प्रारंभ होता है। मानव का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या गर्भ अवस्था से? तो देखिएगा, गर्भ अवस्था से ही जो है मानव का विकास शुरू हो जाता है। डी या ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था एक पुस्तक से, दी कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा इसमें R.M. ज्ञाने। बी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, ये जो है कथन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, देखिएगा, संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन जो है स्टेनले हॉल का है। इसमें हो जाएगा, ये आंसर होगा इसमें सही। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इसमें आपका जो है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसमें जो समय लगता है, ये लगता है 36 मिनट का समय। डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट। और अगला क्वेश्चन ये पूछा, पठार से पूछा था आपका। और देखिएगा, 2000 इस वाला, ये जो पिछले साल का पेपर हुआ यूपी टेट का, और इससे पहले साल का पठार से क्वेश्चन आता ही आता है, और वो भी आपका कथन से पूछा जाता है। देखिएगा, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। कोई उन्नति नहीं होगी तो इसमें आ जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रोष साफ। इसमें बी आंसर होगा। इसमें क्या हो जाएगा? रोष। इससे पहले जो कथन दिया था इससे पहले साल, वो था गेट से संबंधित। चलेगा, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, यानी कि किसी को बालक को समस्या है, तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, ये भी गलत बात है बिल्कुल। यहाँ पे बच्चे को दंड देना चाहिए, ये भी गलत बात है भाई। तो उनको जो है बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बी आंसर होगा इसमें आपका राइट। तो इसको आप जो है पैडागोजी में जो है आप मान सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आपके 6-7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इसमें। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो पाठ्य सामग्री सहगामी जो क्रियाएं है, ये छात्रों के सर्वांगीण विकास से है। ए आंसर होगा इसका राइट। चलिएगा, और इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो इसमें देखिए, जो अधिगम सिद्धांत दिया है, स्किनर ने भी दिया है, थॉर्नडाइक ने भी दिया है, कोहलर ने भी दिया है। तो इसमें B.S. ब्लूम नहीं होगा, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें बी आंसर नहीं होगा इसमें। चलिएगा, और अगला क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा में अवरोधन का जो तात्पर्य है ना, बच्चे का एक ही कक्षा में जो है बार बार रहना, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 वर्ष से अधिक समय लग जाना, बार बार फेल क्यों हो जाता है। तो इसमें शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या हो जाएगा? बालक का विद्यालय न जाना, ये नहीं होगा। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये भी नहीं होगा। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो सी आंसर होगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो ये आता है प्रस्तावना कौशल में। ये आंसर होगा राइट इसमें। अगला क्वेश्चन, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो ये दिया था गार्डनर ने। किसने दिया था? गार्डनर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिसलेक्सिया में यह कठिनाई करने में कठिनाई होती है। तो ये हो जाएगा इसमें आंसर क्या होगा? पढ़ने और वर्तनी में, ठीक है, डी आंसर होगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिएगा, 4 ऑप्शन इसके, यहाँ पे थोड़ा सा इसको
तो यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो देखिएगा, समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाया जाता है, चाहे कोई बच्चा होशियार हो चाहे कमज़ोर हो। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल बात सही है, यहाँ पे पूछा है नहीं है, ठीक है। इसमें शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने में पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अलग जो आंसर है ये है, हो जाएगा इसमें शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत बात है, देना चाहिए, ठीक है। ये आंसर होगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन है इसमें, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए भाई क्या करना चाहिए, शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो इसमें प्रेरित करना चाहिए, तो ये होगा सही। रोक देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को। हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उनको प्रोत्साहित करना चाहिए या प्रेरित करना चाहिए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। चलिएगा, तो हो गए इसमें। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। भाई वृद्धि किससे संबंधित हो जाएगी, आपकी ग्रोथ जो है ये हो जाएगी शारीरिक विकास से। डी ऑप्शन होगा इसमें राइट होगा। अच्छे से देखते रहिएगा इसमें। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये है गिलफोर्ड का। और देखिएगा, कथन सिद्धांत से लगभग 20 क्वेश्चन पूछा आता है, अकेला 30 क्वेश्चन में से। तो ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको टॉपिक पे फोकस करना है कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। ये फिक्स होते हैं क्वेश्चन, यूपी टेट का पेपर हो या सी टेट का पेपर हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये आपका मिलान से है। देखिएगा, तो यहाँ पे जो आशुबेल है इनका अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान हो जाएगा, यानी कि बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रूनर का ये किससे मैच होगा, ब्रूनर का हो जाएगा यहाँ पे संप्रत्यय से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इससे मैच होगा। ए पे 4 आपका सबसे पहले क्या आएगा, ए का 4 पहले 4 आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ग्लेजर का किससे मैच होगा, ग्लेजर का हो जाएगा यहाँ पे बुनियादी, ठीक है, बुनियादी शिक्षण। तो यहाँ पे सी जाएगा इसमें 1 में आपका बुनियादी शिक्षण, यानी कि इसके बाद आएगा आपका फर्स्ट आपका, और इसके बाद आ जाएगा आपका सेकंड। तो जहाँ पे आपको 4 3 1 2 मिले वहीं पे जो है आंसर राइट होगा इसमें 4 3 2 1। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा 4 3 1 2, ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा इसमें राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 देखिएगा, ये पूछा है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। देखिएगा, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है, भाई सबसे पहले समस्या की पहचान की जाएगी, ठीक है, उसी के बाद तो जो है निवारण किया जाएगा इसमें। तो ये हो जाएगा इसमें ए आंसर राइट होगा। अच्छे से इसको देख लेना भाई। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा इसमें, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। तो आपके पास ऑप्शन है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक या मनोचालक को जो है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारी होगी, और थर्ड ऑप्शन है इसमें शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रहेगा। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही अधिक बल होगा। तो भाई ये जो सही आंसर क्या होगा, अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। कब होगा इसमें, जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। ये आंसर होगा इसमें राइट। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका इसमें 20 दिया है इसमें, देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो इसमें जो उभयनिष्ठ है ये है सामान्यीकरण, ठीक है। तो डी आंसर होगा इसमें राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये भी सिद्धांत से क्वेश्चन है, देखिएगा, ये है आपका इसमें निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत ये कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। देखिएगा, सिद्धांत 30 क्वेश्चन में से लगभग आपके 3-4 तो कथन आते हैं, और लगभग 10 से लेके 15 क्वेश्चन जो आते हैं अकेला वो सिद्धांत से पूछे जाएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 इसमें दिया है,
निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगी इसमें डी आंसर होगा, इसमें आंतप्रग अवस्था हो जाएगी। ठीक है, डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 23। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। इसका देखिए हमेशा ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा आता है ये क्रम से ही पूछा आता है। ठीक है, मॉरिसन का बौद्ध स्तर शिक्षण प्रतिमान, तो इसमें सबसे पहले एक याद रखना मॉरिसन के लिए ईपा और, ठीक है, EPAOR इसमें। ठीक है, सबसे पहले आएगा एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज, उसके बाद P से आ जाएगा प्रेजेंटेशन यानी कि आपका फर्स्ट आएगा इसमें, इसके बाद A से आ जाएगा इसमें असेसप्लेशन आपका फोर्थ, और इसके बाद O से आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन आपका थर्ड आएगा, और फिर ये आएगा इसके बाद आपका रेकिटेशन है ना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा इसमें, पहले आपका आएगा 2, फिर आपका P से 1 आ जाएगा इसमें, A का आ जाएगा इसमें आपका फोर्थ आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा 2 1 4, 2 1 4। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर सही क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 23 का ये हो जाएगा आपका ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे अनुमूल्यन यहाँ पे संबंधित नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से दिया है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें मिश्रित, लंबवत, उन्नोत्तर और नतोदर। देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा मिश्रित जो वक्र है ये कौन सा है, मिश्रित, यहाँ पे हो जाएगा कभी वृद्धि। ठीक है, ये क्या होगा, ये मिश्रित होगा। और इसके बाद देखिएगा लंबवत, आपका लंबवत, उन्नोत्तर और नतोदर, इसमें तो इसमें कौन सा होगा, लंबवत नहीं होगा इसमें। ठीक है, बाकी उन्नोत्तर की अगर बात करें, उन्नोत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा पहले यहाँ पे जो है वृद्धि होगी फिर आपकी कमी होती चली जाएगी, ये होगा उन्नोत्तर। और बात करते हैं यहाँ पे नतोदर की, तो नतोदर हो जाएगा यहाँ पे, नतोदर वक्र आपका पहले बढ़ेगा फिर कमी होगी और फिर ये जो है बढ़ता चला जाएगा। ये कौन सा वक्र होगा, ये नतोदर, ये उन्नोत्तर, और ये हो जाएगा आपका मिश्रित इसमें। और इसके अलावा एक वक्र और होता है, वो होता है सरल रेखीय वक्र इसमें। तो जिस प्रकार से इसमें क्या है वृद्धि होती दिखाई देगी, लगातार इसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, ये क्या होगा, सरल वक्र। 4 होते हैं तो इसमें लंबवत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया इसमें, ये भी आपका मैच करना है, आप इसको भी सिद्धांत जो है मान सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी को मैच कराना, देखिए एनिमल इंटेलिजेंस ये आ जाएगा, किससे मैच होगा, ये होगा थॉर्नडाइक से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनिमल। इसके बाद है यहाँ पे पुनर्बलन की अनुसूची, ये किससे मैच होगा, ये हो जाएगा आपका जो पुनर्बलन की अनुसूची है, पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किसका, स्किनर का। ठीक है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे 4, और एनिमल का हो गया था थॉर्नडाइक। और इसके बाद देखिएगा सारगर्भिता का नियम किसका था, तो ये सारगर्भिता का जो नियम था ये है गेस्टाल्ट वाद से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका सी का 1, और डी का हो जाएगा यहाँ पे आपका अनुकूलन हो जाएगा पियाजे से संबंधित। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे थर्ड आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 आएगा, और इसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, और उसके बाद आपका जो है 2 आएगा। 3 4 1 2 किस में आएगा, ठीक है, यहाँ पे गए देख सकते हैं 3 4 1 2, इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा भाई आपका निरंतरता का सिद्धांत होगा। ठीक है, सीधा सीधा आपका सी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? ये किसके द्वारा बनी थी? ये बनी थी
86वें संविधान संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। 14 मूल प्रवृत्तियों का जो प्रतिपादक है किसको माना जाता है? ये माना जाता है मैकडोगल को। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था इन्होंने। डी आंसर होगा राइट। अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रुश ने जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल ये कहा था भाई बाल्यावस्था को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा इसमें बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अगला पोर्शन देखिएगा, यहाँ पे हिंदी का ये भी आपके 30 क्वेश्चन है, तो अच्छे से इनको भी देखना। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखिएगा, एक क्या होता है तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तत्सम क्या होगी? संस्कृत के शब्द जो पहले प्रयोग किए जाते थे, और तद्भव क्या है? उसका नया रूप। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता है भाई आपका क्षेत्र होता है, और इसका जो तद्भव होता है ये होता है खेत। तो यहाँ पे पूछा है कि तद्भव होगा, तद्भव कौन सा होगा? ये हो जाएगा खेत। अगर बात की जाए क्षेत्र की तो ये है तत्सम। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे, तो 31 का ये आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज कौन सा है? ये है धड़ाम, लोटा, ये सब कैसे शब्द है? ये आपके देशज शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? तो मिथ्या आडंबर ये नहीं होगा इसमें, अधिक पाने का लालच करना ये भी नहीं होगा, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना ये भी नहीं होगा। योग्य व्यक्ति कहाँ है? छछूंदर को चमेली का तेल की जरूरत नहीं है, तो इसमें है अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। तो डी आंसर होगा इसमें आपका राइट। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा ऋक प्लस वेद, आपका ए आंसर राइट होगा इसमें। 34 का ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप बीती, ये क्या है? आप बीती, आप पर बीती। ठीक है, तो ये तो भाई आपका समास है, और समास में भी आपका किस में आ जाएगा? ये तत्पुरुष में आएगा। सी आंसर होगा राइट, आप पर बीती तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक होगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे संप्रदान के लिए, ये भी आपका नहीं होगा, प्रदान से अलग होना होता है, संबंध का के की, तो ये भी आपका नहीं होगा। ये होगा अधिकरण पर कोमा में कोमा के बीच, तो ये सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसमें, अधिकरण कारक आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है भाई आपका, इसमें पैरा है, इसको पढ़ के आंसर करना है। इसमें 37-38 आपका, तो इसको आप देख लेना, इसको पढ़ लेना, बाकी मैं आपको जल्दी थोड़ा इसका आंसर बता दूं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे विद सीमित है। ये कहाँ तक सीमित है? तो ये जो है राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित है। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको ये यहाँ पे मालूम हो जाएगा, राजनीति के बारे में यहाँ पे बताया है। इसमें गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, तो आपको सीधा मिल जाएगा कि राजनीति के बारे में इसमें बताया। उसके बाद यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया है? तो ये जो बताया है ये राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया। डी आंसर होगा इसमें राइट। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के जो रचनाकार है ये है धर्मवीर भारती। रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछा है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार यूपी टेट में रचना से संबंधित। इसके बाद यहाँ पे प्लुत स्वर कौन सा है? इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय का जो है समय लगता है इसमें फ्लुत स्वर में, तो ये हो जाएगा ओम। ठीक है, ए आंसर होगा इसमें राइट आपका। ठीक है, 40 का ए। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो ये जगह मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। ए आंसर राइट होगा, शाला बाला कलश, है ना, ऐसे याद रख लेना इसको, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें बालाद है, साला है, तो क्या आएगा इसका सही आंसर? शाला बाला कलश। ठीक है, चलिए, और इनकी और भी रचना है वो भी आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मैच करना है इसमें, तो यहाँ पे दिया इसमें आपका
तो यहाँ पे आपको मैच करना है। इसमें आपका जो काशी नागरी प्राचारणी सभा ये किससे मैच होगी, ये होगी 1893 से। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आपकी ये हो जाएगी आपकी 1918 से। बाकी हिंदी साहित्य सम्मेलन हो जाएगा आपका 1910 से आपका। ठीक है, तो पहले कौन सा मैच होगा, पहले आपका सी आएगा, फिर आपका ए आएगा, और फिर आपका जो है आपका क्या आएगा यहाँ पे, ये किससे मैच हुआ आपका बी आएगा। ठीक है, तो सी ए बी किस में मैच आ रहा है आपका, सी ए बी आपका, तो ये जा रहा आपका ऑप्शन सी में आपका। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। तुलसीदास के जो रचनाकार है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी आंसर होगा इसमें राइट। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, ये है प्रभा खेतान की। किसकी आत्मकथा है, अनन्या से, अन्य से अनन्या, ये प्रभा खेतान की। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन है देखिएगा, ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, ये है रैदास का। तो इसमें सी आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन इसमें दिया आपका क्वेश्चन नंबर 46 एवं 47 के लिए आपको पद्यांश पढ़कर आंसर करना है इनका। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो इसमें आप इसको पढ़ोगे तो कौन सा रस होगा, इसमें है वात्सल्य रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दिया है उपरोक्त पद किस कवि का है, तो ये हो जाएगा तुलसीदास का। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब तुलसीदास का दिया है तो यहाँ पे निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाई लला इन बोलन की, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा ये बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो देखिएगा भाई आपका ये आपका कंठ में नहीं आएगा, तालव्य में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है ये मूर्धन्य में भी आपका नहीं आएगा। इसके बाद आपका दंत्य, ये राइट आंसर होगा। ये आंसर क्या होगा, राइट होगा आपका। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 से देखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, अब थोड़ा सा इसमें टेंड क्वेश्चन का चेंज होने लगा। अब यहाँ पे कथन, चारों कथन पढ़ के ही आपको जो है ऑप्शन पढ़ के ही आपको आंसर करना बेटर रहेगा। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, गलत क्या है। देखिएगा यहाँ पे क्षत्रिय आपका ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल ये भी राइट आपका। यहाँ पे विसर्ग कंठीय वर्ण है, तो इसमें कौन कौन सा आता है, अकुहु। ठीक है, अकुहु विसर्ग। ठीक है, यानी कि ए किस में आएगा, ये भी कंठे में आएगा। और कै वर्ग पूरा आपका, कै खे गै घे आपका है भी इसी में आ जाएगा कंठे में। और आपका जो विसर्ग है वो भी आपका कंठे में आएगा, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद ज्ञानी आपका ज्ञा उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया, बिल्कुल ये भी राइट है। तो यहाँ पे दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। ये क्या होगा, एक साथ हो सकता है जी, नहीं एक साथ नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या है इसमें, आपका डी आंसर होगा इसमें, या चलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो यहाँ पे आपको गलत बताना है क्या है आपका, कर्ता बिल्कुल हो सकता है, एक वचन में भी आपका लड़का आ जाएगा। ठीक है, लड़के ने, ठीक है मेरे लड़के ने, यहाँ पे पुल्लिंग भी आएगा, बिल्कुल ये भी राइट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे बहुवचन नहीं होगा, लड़के, उसने बात की है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे लड़के एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुवचन कैसे आएगा, तो बी आंसर होगा इसमें राइट, यानी कि बहुवचन ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया इसमें, राम आम खाता में वाच्य कौन सा होगा, कृत क्रम भाव आपका, तो ये हो जाएगा कृतवाच्य होगा, ये आपका सी आंसर होगा इसमें राइट। क्वेश्चन नंबर 51 का सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है, यूपी टेट में भी और भी एग्जाम में भी ये रिपीट होता है। तो ये हो जाएगा इसमें सलेस अलंकार होगा इसमें आपका, सी ऑप्शन होगा राइट। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, राइट कौन सा होगा। आ कैसे नहीं बनेगा इसमें, आपकी जो है आ कैसे बनेगा, ठीक है चांद की बिंदी। इसके बाद आपका इसमें भी आपका ये जाएगा, और आपका अंक, ये चांद की बिंदी नहीं आएगी, ये सीधा सीधा ऐसे हो जाता, तो ये भी क्या है गलत है, ये भी गलत है, आंख भी ये गलत है। इसके बाद अंगना, ये राइट है इसमें आपका, ठीक है अंग,
अंग ऐसे बनता ना, तो अंगना है ये, सीधा सीधा क्या है ये, राइट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है यहाँ पे, तो जो सही वर्तनी है ये हो जाएगा सन्निधि, आपका ए आंसर राइट होगा इसमें आपका। यहाँ पे भी बिंदी है, यहाँ पे भी आपकी बिंदी, और यहाँ पे आपकी सन्निधि, इस पे ध्यान पे बड़ी की मात्रा है, तो ये भी आपका गलत होगा ये, ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसमें राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण भाई, ठीक है, तो आपने सुना होगा, एक निदान सुना होगा, एक उपचार सुना होगा, ठीक है, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ठीक, एक हो गया आपका निदान, एक हो गया उपचार। तो पहले निदान होगा या उपचार होगा, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, आपको फीवर है, तो आपका पहले वो उपचार कर देगा या निदान करेगा, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, वो आपका निदान करेगा, या आपकी जो बीमारी है कुछ भी है तो आपको पहचानेगा सबसे पहले कि इसको चेक करेगा, ठीक है, तो वो चेक करना क्या हो गया, वो निदान हो गया। उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि क्या इनको समस्या है, उसके बाद ही तो दवाई देके उपचार करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करेगी भाई, ये सफल कब होगा, उपचार सफल कब करेगा डॉक्टर, जब उसको निदान की जानकारी अच्छे से होगी, निदान कर लेगा आपका, ठीक है, बिना जाने मान लीजिए दवाई दे दी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर आपका, ये पहले निदान अच्छे से करना पड़ेगा या उसकी समस्या को जानना पड़ेगा क्या होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, प्रयोजन का क्या हो जाएगा इसमें, तो ये आपका नियोजन नहीं होगा इसमें, ठीक है, तो ये तो एक विलोम शब्द है, यहाँ पे पूछा समानार्थी शब्द आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, रिजु का विलोम शब्द होगा, रिजु का हो जाएगा इसमें वक्र, सीधा सीधा आपका इसका विलोम शब्द क्या होगा, रिजु का वक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण, यहाँ पे दिया विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, गलत कौन सा है देखिएगा। दूसरा ये क्या है, क्रमवाचक है, बिल्कुल, पहला दूसरा, पहले क्रम पे दूसरे क्रम पे। इसके बाद 26 क्या है, पूर्ण बोधक है, ढाई क्या है, अपूर्ण है, बिल्कुल ये भी राइट होगा। तो वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो बी आंसर होगा इसमें आपका राइट चलेगा। अगला क्वेश्चन, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है, आप ये किसकी पहचान होती है, आप शब्द, ये होती है निजवाचक सर्वनाम की, तो डी आंसर होगा राइट। देखिएगा भाई आपका कोई भी, ये आपका 5 सब्जेक्ट है, अच्छे से इस पर अगर आप फोकस करते हैं टॉपिक वाइज तो बहुत अच्छे से आप इसमें आराम से यूपी टेट में आप 120 या 125 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से, लेकिन आपको अच्छे से अगर सिलेबस मालूम है हर एक सब्जेक्ट का तो चलेगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पे, तो आपको बताना है पुल्लिंग, आपका पुल्लिंग एक क्या होता है, स्त्रीलिंग, भाई चील तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ये आपकी सरसों ये भी आपकी स्त्रीलिंग होगी, कढ़ी है ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, लेकिन संतान क्या है, संतान में तो भाई लड़का भी आ सकता है, तो ये क्या होगा, संतान हो जाएगा इसमें, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, संतान, ठीक है चलेगा। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो संतान में तो जो है लड़की भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस्ट क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ से आपने ऑप्शन काट दिया ना सीधे सीधे आपने, तो बाकी जो आंसर बचा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे जो आपके पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग से ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते जो कि अपवाद सा लगे कि अपवाद होगा, ठीक है, तो आपको ऑप्शन की सहायता से आप सही आंसर तक जा सकते हो। भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इंग्लिश का है, आपके देखिएगा यहाँ पे आपके 6-7 पार्ट हो जाएंगे आपके, तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका मैंने ऑप्शन टिक लगा रखे, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, या इसका PDF तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देखते चलिएगा। तो कंजक्शन से संबंधित क्वेश्चन है ये आपका, तो आप इसमें देख सकते हैं सही आंसर कौन कौन सा होगा, इसमें 62 का बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 का बी ऑप्शन, 64 का ए ऑप्शन होगा इसमें, और इसके बाद आपका यहाँ पे 66 का ये आंसर राइट होगा। बाकी मैथ का भी आपको जो है ऑप्शन लगा कर दे दिया जाएगा, उसमें से आप देख लेना, उसमें 66 का सी ऑप्शन होगा, इसमें 67 का सी ऑप्शन होगा, इसके बाद 68 का डी ऑप्शन होगा, 69 का सी ऑप्शन, 70 का सी ऑप्शन, और इसके बाद 71 का क्या है यहाँ पे बी ऑप्शन है।
72 का बी ऑप्शन है ये भी, 73 का बी ऑप्शन है, ठीक है 22, इसके बाद 74 का डी ऑप्शन, 75 का ए ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का ए ऑप्शन होगा इसमें, 77 का डी ऑप्शन, इसके बाद 78 का सी ऑप्शन होगा, 79 का बी ऑप्शन होगा इसमें, ये आपके जो है सिमिली मेटाफर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे आएगा, इसमें डी ऑप्शन आएगा। 81 का यहाँ पे जो है 81 का यहाँ पे नहीं ठीक किया, मैं आपका इसमें जो है वीडियो के बाद में आपको बता दूंगा, या जैसे यहाँ पे आपका जो PDF डालेगा उसके बाद इसको टिक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 82 का ए ऑप्शन, इसके बाद 83 का जो है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है, 84 का सी ऑप्शन, 85 का यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है डी ऑप्शन है इसका भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 का सी ऑप्शन, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप टेलीग्राम से इसका PDF उठा लीजिएगा। अनुज GS एकेडमी सर्च करके आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन नंबर 88 का यहाँ पे है आपका बी ऑप्शन है भाई इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 का है बी ऑप्शन, जूनियर इन्फीरियर टू है ना, ये सब आइदर और नाइदर नोर आइदर, सीधा सीधा इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश वाले भी, ठीक है जैसे हिंदी का पेपर है ऐसे ही आपका। इसके बाद संस्कृत का है, संस्कृत का मैं थोड़ा यहाँ पे सोल्व करा दूँ इसको। तो यहाँ पे संधि से संबंधित क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं आपके संस्कृत में संधि से, ठीक है जैसे हिंदी में ऐसे सेम बिल्कुल आपका संस्कृत में, लगभग आपका थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। तो मनोरथ में संधि है तो ये आ जाएगी, मनोरथ में कौन सी संधि होगी, ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि, ठीक है सी ऑप्शन होगा राइट। अगला क्वेश्चन है इसमें नेत्राभ्याम श्रोणी पतंती में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है, तो ये कौन सी विभक्ति होगी, तो ये होगी इसमें पंचमी विभक्ति इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऐसनी शब्द है, तो ये कौन सा है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वज्र होता है, तो ये किस में आएगा, ये पुल्लिंग में आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें तया नरपो अगम्यते में वाच्य कौन सा होगा, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा भाई आपका कर्म वाच्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इसमें युप दारू पद में समास कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास, ठीक है। और यहाँ पे गोधूम शब्द का अर्थ क्या है, गोधूम का जो अर्थ होता है ये होता है गेहूँ, ठीक है इसमें। तो 66 का ये आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 67 का यहाँ पे हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। तो नमस्ते में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। इस स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, ये 25 है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 में इसमें पूछा है बालिका इस पद में प्रत्यय कौन सा होगा, बालिका का हो जाएगा इसमें टाप हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 69 का बी ऑप्शन होगा। और बाकी देखिएगा CTET में भी आपके प्रत्यय से ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपका UP-TET में भी फिक्स है एक क्वेश्चन आपका प्रत्यय से, ठीक है। इसके बाद आपका उपसर्ग प्रत्यय से पूछे गए पर्यंत में उपसर्ग कौन सा होगा, पर्यंत है आपका तो इसमें हो जाएगा परि आपका, ठीक है। जैसे पर्यावरण है पली परि, तो ये क्या परि उपसर्ग हो जाएगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है संस्कृत में एकोन चत्वारिश को कहते हैं, एकोन चत्वारिश को क्या कहते हैं, तो भाई इसको एकोन चत्वारिश, एकोन का मतलब है, एकोन का मतलब हो जाएगा एक कम, और चत्वारिश क्या होता है, चत्वारिश होता है 40। तो यहाँ पे क्या लिखा है एकोन चत्वारिश, एक कम किससे, 40 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, डी ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें द्वि शब्द स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति का रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द्वे हो जाएगा इसमें, तो 72 का सी ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का ददती रूप किसका है, तो ददती रूप किसका है, तो भाई ये आपका ये हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा इसमें, आपका डी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गुरु उपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि होगी, गुरु गुरु प्लस उपदेश उ आपका ये हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा दीर्घ संधि में, डी ऑप्शन होगा राइट।
इसके बाद यहाँ पे उपसर्ग, आपका उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होगा, जो प्रारंभ में जुड़ते आपके, ठीक है, जैसे पर, परा, तो सी ऑप्शन क्या होगा, सी क्या होगा, परा क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, पर, परा, अप, आ, ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग है। संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग है आपके, याद रख लेना उनको, क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा है इसमें उपयुक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे ना, समाजे सर्वत्र दुर्जना पीड़यन्ति जनान, तो आप इसको पढ़ोगे अच्छे से, आराम से आंसर आपके निकल आएंगे इसमें। तो यहाँ पे जो संख्या कम है ये है दुर्जनों की संख्या कम है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इसमें उपयुक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं, ये क्यों प्रबल दिखते हैं भाई, इसका जो आप ऊपर जो इसमें पैरा है वो उसको पढ़ोगे, आराम से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। क्योंकि जो सज्जन लोग हैं ना वो तटस्थ रहते हैं, इसीलिए क्या है, जो दुष्ट लोग हैं वो समाज में प्रबल होते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 एवं 79 में इसमें भी आपको बताना है इस श्लोक का भाव क्या है। देखिएगा, महान वृक्षो जायते वृद्धते च, इसमें आप इसको पढ़ोगे, इसमें ये जो वर्ड है ना ऐसे जैसे भूतानी है आपके, या आपके वृक्ष, ये दहाते, ठीक है, ये ऐसे जो वर्ड है आपके उनको अच्छे से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 78 का आंसर करना था, इस श्लोक का भाव क्या है, तो वृक्ष को काटना है, जलाना नहीं चाहिए, तो ए आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 इसमें दिया है उपयुक्त श्लोक में भूतानी का तात्पर्य। देखिएगा ये जो ऐसे वर्ड है ना, आप इनके जो यहाँ पे अर्थ लिख के आप अपने नोट्स में जो है नोट्स में लिखिएगा संस्कृत के, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या होगा, भूतानी का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे प्राणी है, भूतानी का तात्पर्य क्या, प्राणी, ठीक है। इसके बाद भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप कौन सा हो जाएगा, भू धातु का, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा, भू धातु का, ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसमें है सर्वनाम शब्द कौन सा होगा, सर्वनाम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 81 का ये हो जाएगा आपका डी होगा, सर्व है ना, ठीक है। इसके बाद कुंजर शब्द का अर्थ क्या होगा, कुंजर का हो जाएगा इसमें हाथी हो जाएगा, 82 का डी ऑप्शन होगा। और अगला क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पे 83 है, मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एकवचन के रूप में होता है, जैसे आपका जैसे पिता का है जैसे, तो आप उसको तो याद ही करना पड़ेगा, जैसे आपका पिता, पितरम, ठीक है, पितरम, पितरा, पितरे, पितरा, है ना। तो थर्ड इसमें पूछा है 1 2 3 आपका, तो ऐसे ही आ जाएगा मात्र का, माता, मातरम, मात्रा, ठीक है। तो ये आंसर सही क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 83 का ए आ जाएगा इसमें। तो भाई ये आपकी जो विभक्ति है तो ये आपको याद ही करनी होगी अच्छे से, और विभक्ति से 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं हर वर्ष, चलेगा। सुबंधु की रचना कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी वासदत्ता, सुबंधु की रचना है वासदत्ता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है, ये लर आपका जो ये लर क्या है, ये आपका स्वर आएगा इसमें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन इसमें नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है, नदी आपका, तो ये किसमें प्रयुक्त है आपका, ये बहुवचन में है आपका, ठीक है। 86 का डी ऑप्शन आएगा इसमें। अकरांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है अकरांत आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा राम आएगा, राम, राम, ए की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या आएगा, अकरांत पुल्लिंग है ये राम, ठीक है, पुल्लिंग आपका, ठीक है। भानु दो स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो ये आएगा, ये आंसर आएगा इसमें राम में, ठीक है। और प्रेजते में संधि कौन सी हो जाएगी, प्रेजते में क्वेश्चन नंबर 88 में ये हो जाएगी आपकी पर रूप, आपकी प्रेजते में कौन सी होगी, पर रूप होगा, 88 का बी आंसर आएगा इसमें। और वह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ये हो जाएगा दंतोष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ आपका सी ऑप्शन होगा इसमें, राइट। और अगला क्वेश्चन, घुटने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा इसमें जानू आपका, ठीक है। तो ये जो भी आपके शरीर है, शरीर के अंग है, उनका संस्कृत में जो उनका अर्थ पूछा जाता है अलग अलग, कुछ पक्षियों के शब्द, पक्षियों के नाम है वो भी आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो मैथ में है, मैथ में मैंने ऑप्शन लगा दिए पूरे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका और ज़्यादा समय लग जाएगा। बाकी इसका एक अलग वीडियो 30 के 30 क्वेश्चनों का अलग वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको सोल्व करके बताया जाएगा, ठीक है।
चलिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना था, एक क्वेश्चन है इसमें, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो ये 91 का डी ऑप्शन है इसमें। जेड का मान ज्ञात करना है यदि संख्या आपको ये देनी है। तो इसमें एक तरीका तो ये आपका, या तो इसमें मान रख के देख लीजिएगा, ठीक है। 9 से यहाँ पे पूछा था किसी 9 से विभाज्य होगी, यहाँ पे जेड की जगह आप संख्या रख के आराम से इसको काट के देख सकते हैं कि विभाज्य हो जाएगी या नहीं होगी आपकी इसमें 9 से आपका। इसके बाद आपका ये है क्वेश्चन नंबर 93 का ए आंसर होगा इसमें। और इसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हर बार पूछा जाएगा रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन। एक्स का मान आपको बताना है, जैसे ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। 4 का घन हो जाएगा, 2 का घन हो जाएगा, 3 का घन हो जाएगा, 1 का घन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें पूछा है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, तो ये आयत चित्र द्वारा आपका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन परसेंटेज से, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है 37.5। और यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें, ठीक है, यूपी टेट में आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर है ए हो जाएगा इसमें। और ये आपका पूछा इसमें साझेदारी से है, ये भी आपका। इसके बाद आपका लैसे मैसे से हर बार क्वेश्चन आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 99 का बी ऑप्शन 54 आंसर। इसके बाद आपका ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि कैलेंडर जो है आपके टॉपिक में ये आपका प्राइमरी में आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 का डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 102 का सी ऑप्शन होगा। और यहाँ पे देखिएगा भाई, इसमें सही बताना है आपको इसमें। चलेगा 104 का ए ऑप्शन इसमें। इसके बाद आपका एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका 106 का ए आंसर है इसमें। और इसके बाद 107 का सी ऑप्शन। इसके बाद इकाई का अंक ज्ञात करना, ये टॉपिक आपका देखिए, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इससे पहले भी आपका पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये भी, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है। और इसमें भी आपका एक भिन्न में के अंश में 120 आपका 20% आपका, और हर में आपका 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। 120/125 बराबर भिन्न कितना हो जाएगा 3/5। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 5/8। इसका 8 से भाज्य होने वाली संख्या है भाई, एक काट काट के आप इसको देख के सोल्व कर सकते हैं आराम से इसमें, ठीक है। तो 110 का बी ऑप्शन आएगा इसमें। 111 का ए ऑप्शन। और यहाँ पे जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका लाभ हानि का। इसके बाद जो है आप जो है 36 और 10 चौक 40, ठीक है। 4 गुणा 100 बटे आपका जो है 10 चौक 40 आपका, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे, कितने को सोल्व करोगे आप इसमें 36 और 10 चौक 40, 6 गुणा 100 और आपका इसमें 10 चौक 40। चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको रिक्त स्थान बताना है इसमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 113 का, यहाँ पे ये टिक नहीं हुआ इसमें, आपका ये आंसर है इसमें, ठीक है। इसके बाद 114 का बी ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पे ये भी सिंपल क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5, 36 है, तो उसके व्युत्क्रम का अंतर कितना होगा 5/36 होगा। देखिएगा जितना भी ये क्वेश्चन है ना आपके प्राइमरी में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुश्किल से 1-2 लाइन से ज़्यादा का नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। 113 का इसमें सी ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिएगा सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आपके बन सकते हैं आपके, वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में बनेंगे, लेकिन आपका जो मैथ में है पूरे के पूरे नंबर बन सकते हैं इसमें आपके, ठीक है। इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें आंसर आएगा -5 119 का। इसके बाद मैसेल ऐसे से 2 क्वेश्चन आ गए इसमें, इसका 120 का डी आएगा। इसके बाद आपके पर्यावरण से क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसको मैं करा देता हूँ। बाकी ये पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है। ये जो जानवर ये कहाँ पे पाया जाता है, ठंडे प्रदेश में आपका
ये टुंड्रा आपका, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। एक होता है आपका उष्ण, एक होता है आपका शीतोष्ण आपका, ठीक है। तो इसमें आपके शीतोष्ण में कौन से आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका डाउन्स है, पंपास है और आपका प्रेरीज है। ये सब किस में आएंगे, ये आपके शीतोष्ण में आएंगे। बाकी ये जो कंपास है ये आएगा आपका उष्ण का। यहाँ पे पूछा था शीतोष्ण प्रदेश नहीं है, ये तो भाई आपका उष्ण हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन सा, कंपास आपका। चलिएगा अगला क्वेश्चन इसमें दिया जनसंख्या के अनुसार वृहत्तम महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, ये एशिया होगा, ये आंसर है इसमें। और पर्यावरण सबसे इजी आता है आपका। इसके बाद भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। भारत में थारू जनजाति ये उत्तर प्रदेश में भी करती है, उत्तराखंड में भी करती है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ये भी आंसर सही होगा। बाकी उत्तराखंड में देखिएगा, सबसे पहले आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में से ही क्या बना है, उत्तराखंड बना है। तो सबसे पहले आंसर क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश ना होता तो आता आंसर आपका उत्तराखंड। इस पर विवादित था, लेकिन सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है का तराई क्षेत्र। इसके बाद पूछा है भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे पूछा है इसमें तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। और आपसे भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर ये सब क्वेश्चन पूछे आगे आपके इससे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 126 में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो ये पंचायती राज संस्थाओं में, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। और देखिएगा आपका जो ईवीएस वाला पोर्शन है, ईवीएस में आपका क्या क्या आएगा, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके, पॉलिटी से आएंगे, बायो से क्वेश्चन आएंगे आपके, और यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इसकी जो आपकी ईवीएस की श्रृंखला वो भी आपकी जो है स्टार्ट हो जाएगी जल्दी, और आपका जो है और सब्जेक्ट का भी। इसमें दिया राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए, राज्यपाल के लिए होनी चाहिए 35 आपका, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है, मैचिंग करना है इसमें। भारतीय संघ आपका ये किस में आएगा, संघ में आ जाएगा प्रधानमंत्री। राज्य में कौन आएगा, राज्यपाल। ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3 किस में आएगा, ए का 1 बी का 3 ये आ रहा है इसमें, तो ए आंसर होगा इसमें। बाकी आपके मैच हो जाएगा, सी का 4 आएगा और डी का 2 आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 356 का प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ, राष्ट्रपति शासन का प्रथम बार प्रयोग, तो ये सबसे पहले हुआ था पंजाब में, और पंजाब के बाद हुआ था केरल में। भाई आपका पंजाब ऑप्शन में नहीं, तो सही आंसर क्या होगा, केरल हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन होगा आपका राइट, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन दिया इसमें, नगर निगम द्वारा कर लगाया जाता है, तो ये गृह कर लगाया जाता है, कौन सा, गृह कर। अगला क्वेश्चन है इसमें 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन के बीच चली थी। भाई ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच आपका, बम्बई और पुणे, बम्बई और ठाणे, तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा आपका। चलेगा अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है बिहार आपका, ये सोनपुर में होता है आपका, बिहार में आपका, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1961 में, डी ऑप्शन होगा ये भी राइट आपका। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो ये मिलता है 14 से लेके 18, समता के अधिकार का उल्लेख, ठीक है। चलेगा और भाई आप अगर 120 या 25 नंबर आपको लाने हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको अच्छा करना पड़ेगा। आपको सिलेबस अगर क्लियर है तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आप सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से ला सकते हो आराम से। चलेगा अगला क्वेश्चन इसमें, किस देश में लचीला संविधान है। भाई भारत का क्या है, लचीला और कठोर है, तो ये तो हो गए नहीं ऑप्शन आपके, अमेरिका और चीन नहीं हो गए। भारत का क्या है, लचीला एवं कठोर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया लचीला संविधान, तो लचीला कहाँ का है, यूनाइटेड किंगडम का है, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। और भारत का अगर पूछे लचीला एवं कठोर दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है जो चलता नहीं है, तो ये हो जाएगा यूप्लेक्टेला, है ना, इसमें सी ऑप्शन होगा भाई आपका राइट, क्या होगा, यूप्लेक्टेला। अगला क्वेश्चन इसमें, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 137 का आपको आंसर करना है सभी को। तो ये हो जाएगी आपकी एमिनो अम्ल हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन राइट होगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है इसका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होता है या यकृत होता है? ठीक है, चलेगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा सारस क्रेन हो जाएगा इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा हो जाएगा ये आप खंडित में, आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है ये है किलिमंजारो। कहाँ का है? ये तंजानिया, ठीक है, तंजानिया अफ्रीका का, चलेगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, एलिफेंटा द्वीप स्थित है। एलिफेंटा कहाँ पे है? महाराष्ट्र आपका मुंबई में, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई तट पर, ए ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसके बाद मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा होती है, ये होती है 70 से लेके 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन इसमें, कार्बी एंगलोंग पठार का विस्तार है, देखिए, या मेघालय पठार का विस्तार है, तो ये किसका है? तो ये है प्रायद्वीप पठार का है भाई इसमें। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है कार्बी एंगलोंग पठार। ठीक है, या इसमें मेघालय का पठार, इसको लिख लेना आप इसमें, ठीक है, नोट्स में अपने, चलेगा। और अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो देखिएगा, आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा इसमें, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी में सेम लिखा है, ये आ जाएगा जलकुंभी। ठीक है, जो आपने देखा होगा अक्सर उसमें जोड़ में या नदियों में, आपका जलकुंभी हो जाएगा, 146 का ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण है वो क्या है? तो ये प्रजनन नहीं कर सकता, तो क्या होगा? अजैविक इसलिए कि ये प्रजनन नहीं कर सकता, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 147 का। और ये विवादित भी था क्योंकि एनसीईआरटी और अलग अलग बुकों में जो है इससे संबंधित आपका किसी में ये दिया था और किसी में आपका बी दिया था, तो किसी में दोनों दिया था, तो जो सही आंसर माना था आयोग ने वो माना था ये आंसर इसमें कि प्रजनन नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है इसमें, पादप हार्मोन में जो फलों को पकाने में सहायता करता है, कौन करता है? तो ये करता है एथिलीन, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। और ये भी आपका जो पीडीएफ है ना, ये आप टेलीग्राम पे आप सर्च करके अनुज जीएस एकेडमी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चलेगा। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इसमें, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन N2 स्त्रीकरण की क्षमता होती है, तो ये किस में होती है? तो ये हो जाएगी इसमें, सही आंसर क्या होगा? एजोटाबैक्टर, आपका सी ऑप्शन होगा। लेकिन कहीं कहीं पे बुकों में राइजोबियम भी दिया जाता है, लेकिन सही आंसर जो माना था एजोटाबैक्टर, आपका सही आंसर माना था इसका, क्वेश्चन नंबर 149 का। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे बायो से है। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? इसमें आपका, तो ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है बी डीएनए, आपका कौन सा? आपका बी डीएनए। तो देखिएगा, जो ईवीएस पार्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ये आपके ज्योग्राफी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे गए, नदियों से पठार से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद यहाँ पे पॉलिटी से 7-8 क्वेश्चन पूछा गया, बायो से क्वेश्चन पूछा गया। तो अच्छे से आपका जो ये सिलेबस है इसको आप क्लियर कर लेना, और सिलेबस क्लियर होगा तो आप एक एक टॉपिक करके अच्छे से आप फिनिश कर सकते हैं। समय बहुत है, और ये जो आपको समय मिला कुछ बेहतर करने के लिए मिला है भाई। इसमें 2 पार्ट आपके बचे थे, एक इंग्लिश वाला एक मैथ वाला, उनका अलग अलग वीडियो आएगा, उसमें अलग अलग पूरा सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा उन वीडियो में। तो आप वेट करिएगा इतने,